वेलकम टू साइंस विद डॉक्टर डीके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू मैनेज योर रेफरेंसेस जब आप कोई भी रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर या थीसिस लिख रहे हैं। हमें कभी भी किसी रिसर्च पेपर में साइटेशन या रहते हैं तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है मेंडले। तो हम पहले इसके वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ अ मेंडले रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पहली बार आ रहे हो तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाओगे। अगर आपकी कोई इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी है तो वो यूज़ करोगे, ये कैंसिल पे क्लिक करोगे एंड अपनी दूसरी ईमेल आईडी से साइन इन करोगे, जिस भी ईमेल आईडी से आपको करना है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, सो लेट मी गो देयर। सो व्हेन वी लॉग इन, अगर आपका लॉग इन हो गया है तो यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे आप देखोगे 3 ऑप्शन है, सर्च, लाइब्रेरी और अपनी प्रोफाइल। तो हम लाइब्रेरी पे जाएंगे। आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है। तो हमारे पास, हम सपोज़ करो किसी रिसर्च पेपर को ऐड करना चाहते हैं, साइटेशन या रेफरेंस। तो सबसे पहले तो हम गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। तो मेरे पास सबसे ऊपर ये शो हो रहा है तो मैं इसको खोल लेती हूँ। सपोज़ कि हमें इस पेपर को ऐड करना है तो ये पेपर खोल के हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि इस पेपर की हम जाएंगे डिटेल्स में, जहाँ पे ये DOI एक लिंक होता है स्पेशल, हर एक पेपर के लिए ये अलग लिंक होता है। तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे। तो हम वापस मेंडले में जाएंगे। यहाँ टॉप लेफ्ट पे प्लस का साइन करके ऐड रेफरेंसेस आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि कैसे आपको अपने रेफरेंस को ऐड करना है। तो मैं सिलेक्ट करूँगी ऐड रेफरेंस मैनुअली। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर्स पे हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+V करके जो लिंक हम अभी कॉपी करके आए थे, और यहाँ सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो सर्च करके ये खुद ब खुद ऑथर्स के नाम और जर्नल और कौन से ईयर का है, कौन से पेजेस पे है, क्या वॉल्यूम है, उस इशू नंबर क्या है, सब चीज़ अपने आप बॉक्सेस में डाल देगा। और हम ऐड एंट्री पे जाएंगे तो ये सबसे ऊपर हमारा नया पेपर ऐड हो गया जो अभी हमने किया है। यहाँ पे आपको टाइम और डेट भी दिखा देगा जब आपने ऐड किया है। एंड अभी सब ठीक लग रहा है तो हम क्या खोलिए, नया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सपोज़ करो जो भी मैं अपने पेपर के बारे में लिखना चाहती हूँ, आई वुड राइट इट। तो मेरा काम जामुन पे था तो आई वुड राइट अबाउट इट। तो हमने इसका अब रेफरेंस देना कि ये हमने कहाँ से थोड़ा सा आइडिया लिया इस चीज़ के बारे में। होम पे ही एड इन्स का जो ऑप्शन है, एड इन पे जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मोर एड इन्स पे जाकर आप सर्च करेंगे। तो पहले आप मैनेज माय एड इन्स जाएंगे एंड आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो वहाँ पे लॉगिन भी करना होगा आपको डाउनलोड करने के लिए। एंड या तो ये मेरे ऑलरेडी जो शो कर रहा है, हम जाएंगे एड इन्स पे, सर्च करेंगे। यहाँ सर्च ऐप सोर्सेज पे हम मेंडले साइट सर्च करेंगे। तो ये मेंडले साइट आ गया। गेट इट नाउ पे जाएंगे। ये आपकी थोड़ी डिटेल्स पूछेगा, दोबारा लॉगिन का भी पूछ सकता है। गेट इट नाउ करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे अपनी डिटेल्स ऐड करने के बाद। तो यहाँ आपके पास डाउनलोड्स में आ जाएंगे और एड इन्स करके यहाँ पे आपके एड इन्स पे ये शो होने लग जाएगा मेंडले साइट। तो अब जब आपको रेफरेंस यहाँ पे डालना होगा तो रेफरेंसेस सेक्शन में जाके मेंडले साइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना होगा, गेट स्टार्टेड, और जो भी आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आप फिल करेंगे। और मेरा ऑलरेडी है तो ये अपने आप लॉगिन हो गया। तो अब ये हमारे पास जितने भी रेफरेंस हमने वहाँ ऐड कर रखे हैं, ये सारे जो भी रेफरेंस हमने ऐड कर रखे हैं, ये हमारे पास इधर भी शो करने लगेगा। तो अब हमने इस सेंटेंस के साथ इन टेक्स्ट साइटेशन जो है ऐड करनी है। तो हम एक स्पेस देंगे और जो पेपर का हमने ऐड करना है उसको इंसर्ट साइटेशन जो आप देख पा रहे हैं, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक कर देंगे।
और ये देखो अपने आप इसने ऐड कर दिया। अब ये मैंने एक ऐड किया है तो मैं इसको डिलीट करके आपको बताती हूँ। अब मैंने 2-3 पेपर इकट्ठे इन टेक्स्ट साइटेशन में डाले हैं, तो जितने भी डाले हैं मैं सिलेक्ट करूँगी और नीचे इंसर्ट 3 साइटेशंस पे क्लिक करूँगी तो ये तीनों एक साथ डाल देगा। तो ऐसे हमारी इन टेक्स्ट साइटेशंस होगी। अब ये तो हो गया। अब हमने नीचे रेफरेंसेस वाला चैप्टर या रेफरेंसेस वाला सेक्शन बनाना है जहाँ पे जितने भी हमने इस पेपर में या इस थीसिस में रेफरेंसेस इन टेक्स्ट साइटेशंस ऐड किए होंगे उनकी रेफरेंसेस की लिस्ट नीचे बनानी होगी, राइट। तो लिस्ट बनाने के लिए हम रेफरेंसेस हेडिंग डाल के जाएंगे, फिर वापस ये मेंडले साइट वाले पे ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी की ऑप्शन आएगी। जब हम इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले हमें पूछेगा कि योर बिब्लियोग्राफी विल बी इंसर्टेड, जहाँ पे आपका कर्सर है। तो हम जहाँ पे कर्सर छोड़ के आए हैं वहीं पे ये इंसर्ट करेगा। तो ये हमें ध्यान से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि हमने सही जगह अपना कर्सर रखा था। तो जितने भी हैं रेफरेंसेस ऐड हो जाएंगे। अब मेन बात आती है कि आपका फॉर्मेट या आपका कौन सा जो है साइटेशन सेटिंग्स, कौन सा साइटेशन स्टाइल है। तो आप अपने हिसाब से साइटेशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो आपके रिक्वायर्ड है, जो आप जिस जर्नल में भेज रहे हैं या जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है। हर फील्ड के लिए, कुछ मेडिकल के लिए, पैरामेडिकल के लिए अलग तरह की साइटेशन स्टाइल्स होती हैं। तो मैं मोस्टली APA यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज साइटेशन स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, इवन कुछ जर्नल्स के नाम भी दिख जाएंगे अगर आपने किसी स्पेसिफिक जर्नल के हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो मेडिकल वाले वैंकूवर स्टाइल यूज़ करते हैं तो आप वैंकूवर स्टाइल सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। और आप कस्टम स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, ऑल्दो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आप ट्राई करते हैं तो। एंड दिस इज़ हाउ आप साइटेशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एंड रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं, इन टेक्स्ट साइटेशंस कैसे ऐड करनी है, ये बहुत ही बेसिक सा है। इससे आगे भी आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं मेंडले में। लेट मी नो अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो मैं और डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। लेकिन ये बहुत मतलब जितना रिक्वायर्ड है हमें उतना ही मैंने आपको आइडिया दिया है प्रिसाइजली। तो एक और चीज़ है, जब हम ऐड रेफरेंसेस करते हैं, अगर आपके पास किसी पेपर का PDF है तो ज़रूरी नहीं है आप DOI लिंक ऐड करो। आप करोगे इंपोर्ट फाइल एंड यहाँ पे जो भी आपको PDF फाइल सेलेक्ट करनी है आप अपनी PDF फाइल सेलेक्ट कर लोगे। ये देखो PDF सेलेक्ट करने की ऑप्शन आती है, अब बाकी फाइल्स नहीं आती सेलेक्ट करने की ऑप्शन। तो आप ओपन करोगे और यहाँ पे PDF फाइल ऐड हो जाएगी। तो एक ये भी तरीका है, अगर आपके पास DOI नहीं बट PDF है किसी भी पेपर का जो आपने एज रेफरेंस ऐड करना है। तो ये थी वीडियो मेंडले सॉफ्टवेयर यूज़ करने की। ऑल्सो लेट मी नो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन हैव अ गुड टाइम, डू गुड स्टडी, बाय बाय।